महोत्सव। और आइए अब बात करते हैं प्रधानमंत्री की बेहद अहम सिंगापुर यात्रा के से जुड़ी खबरों पर। भारत और सिंगापुर अपने ऐतिहासिक संबंधों को समग्र रणनीतिक साझेदारी के स्तर पर ले जाने पर सहमत हुए हैं। दोनों देशों के बीच 4 समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए हैं। भारत की ओर से विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और उनके समकक्ष विवियन बालाकृष्णन ने ज्ञापन का आदान प्रदान किया, जिसमें दोनों देशों के बीच डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन, शिक्षा एवं कौशल विकास व उद्यमिता, स्वास्थ्य, व्यापार व उद्योग एवं इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन मंत्रालयों के बीच सहयोग पर सहमति बनी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने सिंगापुर समकक्ष लॉरेंस वोंग से मुलाकात की। संसद भवन में प्रधानमंत्री मोदी का औपचारिक स्वागत किया गया। दोनों नेताओं ने एक दूसरे प्रतिनिधिमंडल से भी मुलाकात और बातचीत की। प्रधानमंत्री मोदी की सिंगापुर की ये 5वीं आधिकारिक यात्रा है और प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग से सिंगापुर में पहली औपचारिक मुलाकात है ये। प्रधानमंत्री मोदी ने सिंगापुर को विकासशील देशों के लिए एक प्रेरणा बताया। वहीं दोनों देशों के बीच राउंड टेबल मंत्री स्तर को हर एक क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने वाला बताया। रूसो संचार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सिंगापुर के संसद भवन में स्वागत किया गया, औपचारिक स्वागत हुआ। साथ ही साथ प्रधानमंत्री ने संसद भवन की आगंतुक पुस्तिका में भी अपने स्मरण को साझा किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रधानमंत्री वोंग के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता भी हुई और दोनों देशों के बीच एक्सेलेंसी, गर्मजोशी भरे स्वागत के लिए मैं आपका हार्दिक धन्यवाद करता हूं। आपके प्रधानमंत्री पद ग्रहण करने के बाद ये हमारी पहली मुलाकात है। मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई और हार्दिक शुभकामनाएं। मुझे विश्वास है 4G के नेतृत्व में सिंगापुर और अधिक तेजी से प्रगति करेगा। एक्सेलेंसी, सिंगापुर केवल एक पार्टनर देश नहीं है। सिंगापुर हर विकासशील देश के लिए एक प्रेरणा है। हम भी भारत में अनेकों सिंगापुर बनाना चाहते हैं और मुझे खुशी है कि हम इस दिशा में मिलकर प्रयास कर रहे हैं। हमारे बीच जो मिनिस्टरियल राउंड टेबल बनी है वो एक पाथ ब्रेकिंग मैकेनिज्म है। स्किलिंग, डिजिटलाइजेशन, मोबिलिटी, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग जैसे सेमीकंडक्टर और एआई, हेल्थ केयर, सस्टेनेबिलिटी और साइबर सिक्योरिटी जैसे क्षेत्रों में सहयोग की दिशा में ये इनिशिएटिव की पहचान बन गई है। वहीं सिंगापुर के राष्ट्रपति थरमन शनमुगरत्नम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुलाकात की। वे साल 2023 में राष्ट्रपति चुने गए थे। भारतीय मूल के थरमन शनमुगरत्नम इससे पहले सिंगापुर के वित्त मंत्री और डिप्टी प्रधानमंत्री के रूप में भी सेवाएं दे चुके हैं। उनकी पहचान एक जाने माने अर्थशास्त्री के रूप में भी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिंगापुर के राष्ट्रपति से मुलाकात की। भारतीय मूल के
सिंगापुर के राष्ट्रपति थरमन शनमुगारत्नम की मुलाकात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से एक ऐसे माहौल में हुई है जब भारत और सिंगापुर के संबंधों ने अपने एक इतने लंबे दशकों के संबंधों को एक नई पहचान दी है और रणनीतिक साझेदारी में अब दोनों देशों के संबंध बदल चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सिंगापुर यात्रा बेहद अहम कई मायनों में है। जिस तरह से 4 अहम समझौतों पर हस्ताक्षर हुए दोनों देशों के बीच, साथ ही साथ दोनों देशों ने अपने संबंधों को भी एक तरह से नई पहचान दी है। उधर सिंगापुर के पूर्व प्रधानमंत्री ली सिन लूंग से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुलाकात की। ली सिन लूंग लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहे। उनका कार्यकाल 20 साल का रहा। उन्होंने इसी साल मई में अपने पद से इस्तीफा दिया था और 20 साल के अपने कार्यकाल में, और यही समय रहा एक तरह से जब भारत और सिंगापुर के संबंधों ने भी एक नई ऊंचाई को छुआ है। कई ऐसे अहम क्षेत्र पिछले 10 से 20 साल में जुड़े हैं भारत और सिंगापुर के बीच, जिसने भारत और सिंगापुर के व्यापारिक, आर्थिक और अपने संबंधों को एक नई पहचान दी है। पीएम मोदी की सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में खासी दिलचस्पी देखने को मिलती है। सिंगापुर यात्रा के दौरान पीएम एडवांस इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज AEM का दौरा भी किया। ये सेमीकंडक्टर बनाने की एक प्रमुख कंपनी है। प्रधानमंत्री मोदी की ये यात्रा भारत सिंगापुर के बीच सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में निर्माण, कौशल विकास और रोजगार को बढ़ावा देना है। स्किल डेवलपमेंट के तहत सेमीकंडक्टर फैसिलिटीज में काम कर रहे भारतीयों से भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुलाकात की।